वन्दे बोधमयं नित्यं गुरोर्शङ्कररूपिणं यमाश्रितविवक्रोऽपि चन्द्रो सर्वत्र वन्दते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम। मित्रों और साथियों, पुनः एक बार हाजिर हूं आपके सामने एक उपयोगी जानकारी वीडियो के रूप में लेकर लाइव हूं आपके सामने। और अद्भुत है ये मेरा वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है आप लोगों के लिए। मेरे जीवन का अनुभव है जो आपसे बांटने आया हूं। आज से लगभग 30-35 साल पहले इस राष्ट्र के सामने एक विषय लेकर उपस्थित हुआ था कि शनि शत्रु नहीं मित्र है, शनि भाग्य विदाता है, शनि कर्म के दाता है, सम्पूर्ण आनंद समग्रता प्रेम साधना समाधि सुख समृद्धि का प्रतीक देवादिदेव शनिदेव। हे राष्ट्रवासियों, देवादिदेव शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये विषय लेकर आया था मेरा अनुभव था। इसी कड़ी में पिछले कई वर्षों से शनि भगवान की कृपा से, गुरु महाराज जी की दया से एक विषय पे काम कर रहा था, वो था राहु और केतु। मित्रों और साथियों, सब्जेक्ट बड़ा ही उपयोगी है, समय लगेगा, वीडियो बड़ा हो सकता है, समय निकाल कर देखिए जरूर। मेरा निवेदन, ये मेरे जीवन का अनुभव है। आप ज्योतिष जानते तो अच्छी बात, और ज्योतिष नहीं जानते तो भी अच्छी बात, खाली सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, विषय आनंद का है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से मैं इस विषय पर काम कर रहा हूं और 2018 से लेकर 2021 जुलाई तक मुझे इस विषय पर अद्भुत काम करने का अवसर मिला, साधना का अवसर मिला, गहराई में जाने का मौका मिला, और गुरु महाराज जी की दया से जो अनुभव में आया है वो विषय आपके सामने लेके आया हूं कि राहु एक जादू, राहु एक चमत्कार, राहु एक रहस्य है। लगातार 3 सालों में मैंने पूरा समय दिया साधना में, और जो अनुभव में आया, जो समझ में आया कि आखिर क्यों लोग इतने भयभीत हैं राहु और केतु के लेकर। राहु केतु का नाम सुनते ही लोगों का चेहरा मुरझा जाता है, पीला पड़ जाता है। और मैंने पाया है, लोग कहते हैं कि राहु की दशा यानी परेशानियां, केतु की दशा यानी अब घर छोड़ना ही पड़ेगा। इस तरह के भाव लोगों के दिमाग में थे, और इसी तरह के भावों को लेकर लोगों ने मुझे बहुत सवाल किए राहु और केतु को लेकर। तो आज आपके सामने इस विषय को लेकर आया हूं कि राहु एक जादू, राहु एक चमत्कार, राहु एक रहस्य। वीडियो लंबा है मित्रों, चाहे आपको ज्योतिष का ज्ञान है या नहीं है, लेकिन जब आप मेरे साथ इस वीडियो में रहेंगे तो जीवन की बहुत सी दुविधा, बहुत सी परेशानी, बहुत से भ्रम और भय से आप मुक्त हो जाएंगे। साथियों, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। राहु और केतु इन 7 ग्रहों के जैसे ही है, न ये हमेशा अच्छा फल देते हैं और न ये हमेशा बुरा फल देते हैं। तो मित्रों और साथियों, इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे उत्पत्ति हुई राहु और केतु की, क्योंकि अब ये श्रृंखला होगी राहु की, उसके बाद फिर केतु, और हर एक विषय पर राहु और केतु को लेकर हर उस पॉइंट को आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा जिससे आप पीड़ित हैं, परेशानियां आपके संबंध में नहीं आया है। राहु और केतु, इस पर बहुत कुछ बोलना है मुझे। अपनी पूर्ण साधना का निचोड़ आपके सामने लेकर आऊंगा, और बहुत कुछ कहना है राहु के बारे में, लेकिन इस विषय पर अगले वीडियो में बताऊंगा। आज मात्र मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि राहु और केतु की उत्पत्ति कैसे हुई। मैं बार बार आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि आप बोर नहीं हो। यह वीडियो बड़ा जरूर है, लेकिन विषय उपयोगी है, जानकारी वाला विषय, सुनिएगा जरूर। भारतीय सनातन संस्कृति में ज्योतिष का अपना एक स्थान है, प्रमुख स्थान है। वेदों में ज्योतिष को आंख कहा है। पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में ज्योतिष का इंटरेस्ट सभी को है, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज्यादा। हर कोई व्यक्ति इस विषय में रुचि रखता है।
फिर वो ज्योतिष चाहे ग्रह नक्षत्र विज्ञान हो, चाहे वो हस्तरेखा हो, चाहे फिर टैरो कार्ड हो, अंक ज्योतिष हो, वास्तु हो, फेंग शुई हो, किसी न किसी रूप में इस विज्ञान के साथ, इस विधा के साथ पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। इस विज्ञान की ओर सभी का मन आकर्षित होता है, क्योंकि भविष्य की चाह, भविष्य में झांकने की इच्छा किसकी नहीं होती है। विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है और नवग्रहों की चर्चा सभी लोग करते हैं। आज जिस विषय को लेकर आपके सामने आ रहा हूं, इस विषय में मात्र मैं आज इतना ही क्लियर करूंगा कि राहु और केतु की उत्पत्ति कैसे हुई। जिन्हें थोड़ा बहुत भी ज्योतिष का ज्ञान है वो बड़े उत्सुक होंगे इस विषय कि क्या है राहु केतु, कैसे बने राहु केतु, क्या प्रभाव है राहु केतु का और हमारे जीवन पर इनका रोल क्या रहता है। इस सारे विषय को छोड़ूंगा मैं। वास्तव में साथियों, ज्योतिष के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें जानकारी है कि जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। ये जो 12 खानों का आप खाका देख रहे हैं ना, ये 12 भाव है। 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र का समावेश जन्म कुंडली होती है। 8 ग्रह आपके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और जो आपने किया है उसको कब और कैसे और किस प्रकार भुगतना है ये भगवान शनिदेव करते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं, ग्रह आपके कर्मों के अनुसार, ग्रह आपको आपके कर्मों अनुसार आपकी डेस्टिनी की ओर लेके जाते हैं। जो आपके कर्म है उन कर्मों के आधार पर जन्म कुंडली की रचना होती है। और भारतीय सनातन संस्कृति में को ध्यान से अध्ययन करने पर मैंने पाया कि ज्योतिष की धुरी सूर्य है। सूर्य ज्योतिष की जान है, शान है, आत्मा है, ऊर्जा का केंद्र है, संपूर्ण ऊर्जा है। सूर्य ज्योतिष की यूं कह सकते हैं कि शान है। सूर्य यदि ज्योतिष की शान है तो चंद्रमा ज्योतिष की जान है। सूर्य आत्मा का कारक है तो चंद्रमा मन का कारक है। तो जो 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र जो ये जन्मांग है, इस जन्मांग का 60% हिस्सा सूर्य और चंद्रमा के हिस्से में आता है। यदि जातक की जन्म कुंडली में सूर्य अनुकूल है, स्वराशि है, उच्च का है, मित्र राशि है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, चंद्रमा स्वराशि है, उच्च का है, स्वग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो और बली है तो बड़ा शुभ माना जाता है। और जब जातक की जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा शुभ है तो जातक की जिंदगी बड़ी आराम से होती है। लेकिन मित्रों, आज विषय सूर्य और चंद्रमा नहीं है, आज विषय मेरा राहु और केतु है। मैं आपको बताऊंगा कि राहु और केतु का उद्भव कैसे हुआ। मैंने अभी आपसे कहा नहीं कि सूर्य जन्म कुंडली की शान है तो चंद्रमा जान है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगाते हैं तो वो है राहु और केतु। 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा जो ग्रहों को प्रभावित करते हैं वो है राहु और केतु। 9 ग्रहों में सबसे शक्तिशाली कोई ग्रह है वो है राहु और केतु। ये अलग बात है साथियों कि राहु और केतु को भी ऊर्जा सूर्य से मिलती, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को यदि कोई प्रभावित करता है तो राहु और केतु है। तो आज मेरा पूरा ध्यान राहु और केतु पे है कि उनके जन्म को लेकर उत्पत्ति कैसे हुई, क्या उनका प्रभाव है, क्या उनके गुण है। इस विषय पर बहुत कुछ बताना है मुझे और मैं कोशिश ये करूंगा कि विषय आपके समझ में आ जाए। अद्भुत विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। सूर्य जो आप देख रहे हैं, ये सूर्य, आप मेरे पास जो ये जो वीडियो है इस वीडियो में आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो सूर्य है ना, ये चमकता ऊर्जा का स्रोत है, ये सूर्य है। और सूर्य के जो चारों ओर घूम रहा अंडाकार वर्तुल है ये पृथ्वी है। सूर्य के जो चारों ओर घूम रहा है अंडाकार वर्तुल में ये पृथ्वी है। पृथ्वी थोड़ा सा झुकी हुई घूमती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते समय अपनी धुरी से लगभग 23 डिग्री या 23.5 डिग्री तक झुकी रहती है। तो सूर्य ऊर्जा का केंद्र है और सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा कर रही है ये पृथ्वी है। पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में अपनी परिक्रमा पूरी करती है। तो ये सूर्य होगा और ये चक्र है, ये पृथ्वी है। और ये दूसरा जो अंडाकार गोला है जो आज इस वीडियो में आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, ये चंद्रमा है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी के चारों ओर
चंद्रमा घूम रहा है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27 और 28 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सूर्य को भारतीय ज्योतिष में विद्वानों ने आत्मा कहा है और जिस शरीर में आत्मा नहीं होती है उस शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। चराचर जगत को जो चलायमान कर रहा है, चराचर जगत जो सर्जन है, सर्जित हो रहा, जो अस्तित्व में है, वो सूर्य की वजह से है। और हमारे मनुष्यों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे गुरुजनों ने सूर्य को धुरी मानकर ज्योतिष की चर्चा करी। सूर्य वो अनंत ऊर्जा का केंद्र है और इस अनंत ऊर्जा के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। जो आप देख रहे हैं ना, ये पृथ्वी घूम रही है। मैं भारतीय सनातन संस्कृति की बात कर रहा हूं और भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पृथ्वी को माता का दर्जा दिया है। तो सूर्य आत्मा का कारक, पृथ्वी माता का स्वरूप और पृथ्वी के चारों ओर जो घूम रहा है यह है चंद्रमा। बार बार इसलिए समझा रहा हूं, थोड़ा समझ ले आप, क्योंकि विषय बहुत आगे जब आपको मैं बोलूंगा तो यह विषय आपको याद रहे। इस विषय को आप समझ ले तो सूर्य पिता हो गया, आत्मा हो गया, पृथ्वी माता होगी और चंद्रमा गांवों में हमें कहते हैं चंदा मामा, तो मामा का स्थान है। तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, इन तीनों की वजह से राहु और केतु की उत्पत्ति हुई है। मित्रों और साथियों, स्थूल रूप से राहु और केतु का कहीं अस्तित्व नहीं है, इन्हें मात्र एक छाया माना है। सूर्य के चारों ओर सूर्य की ग्रेविटेशन जो क्षमता है उसके कारण चारों ओर घूम रही है और इसी ग्रेविटेशन क्षमता के कारण पृथ्वी का संतुलन बना हुआ है। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा की एक कला को एक तिथि कहते हैं और अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि में लगभग एक ही अंश पर स्थित होते हैं। इस दिन उनकी राशियों का अंतर शून्य होता है, इसलिए अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। जब दोनों का अंतर शून्य से बढ़ने लगता है तो तिथि का प्रारंभ होने लगता है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, ऐसे। जब यह अंतर बढ़कर 120 अंश का हो जाता है तब प्रतिपदा तिथि पूर्ण और द्वितीया तिथि शुरू हो जाती है। तो ये तिथियों का निर्माण होता है। जब चंद्रमा सूर्य से 120 डिग्री 15 अंश के आगे होता है तब पूर्णिमा तिथि समाप्त और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा सूर्य हो जाती है। ये क्रम चलता रहता है। इसे सहज रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है कि जब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तो पूर्णिमा है और जब सूर्य का प्रकाश दूसरी तरफ पड़ता है तो अमावस्या है। विज्ञान का विषय है, वैज्ञानिक लोग और इसे अच्छी तरह से समझा सकते हैं, लेकिन भारतीय ज्योतिष सनातन संत में इसका महत्व था। मैंने चर्चा करी, हो सकता है इसमें ऊंचा नीचा थोड़ा हो सकता है, लेकिन मेरा अनुभव है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। यानी जब चंद्रमा पृथ्वी के दूसरी ओर होता है तो सूर्य का सीधा प्रकाश नहीं पड़ता, यानी अमावस्या, और सूर्य की पूरी ऊर्जा जब सामने रहती तब पूर्णिमा है। फिर कहना चाहिए विज्ञान का विषय में ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं कि चंद्रमा पृथ्वी की ओर घूमते हुए जो सूर्य एनर्जी है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए सूर्य की ओर जो सूर्य एनर्जी है आते हुए, जहां तीनों एक सीध में कट पॉइंट है, इसका जो मिलान पॉइंट है जहां पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य आपस में कट रहे होते हैं, उसको राहु और केतु कहते हैं। थोड़ा और समझिए, राहु कौन सा और केतु कौन सा। चंद्रमा गति करते हुए सूर्य की ओर आ रहा है, चंद्रमा घूमते हुए गति करते हुए सूर्य की ओर आ रहा है, और सूर्य आत्मा है, प्रकाश है, उजाला है, अनंत ऊर्जा है, ज्ञान है। तो जब चंद्रमा गति करते हुए सूर्य की ओर आ रहा है, ज्ञान की ओर आ रहा है, अनंत ऊर्जा की ओर आ रहा है, और जहां कटता है उसे साउथ नॉर्ड मून कहते हैं, यानी केतु कहते हैं। चंद्रमा गति कर रहा है, वो सूर्य की ओर आ रहा है, और जहां कटा है उसको कहते हैं साउथ नॉर्ड मून, यानी केतु कहते हैं। और जो पॉइंट गति करते हुए सूर्य से दूर जा रहा है, यानी ज्ञान से दूर जा रहा है, अनंत ऊर्जा से दूर जा रहा है, प्रकाश से दूर जा रहा है, उसे नॉर्थ मून कहते हैं, नॉर्थ नॉर्ड मून कहते हैं, यानी राहु कहते हैं। समझिए, सूर्य के पृथ्वी परिक्रमा करती है और पृथ्वी के चंद्रमा परिक्रमा। चंद्रमा परिक्रमा करते हुए जब सूर्य की ओर आ रहा है, और आते हुए चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य जहां आपस में कटते हैं, उस पॉइंट को साउथ नोड मून कहते हैं, और जो दूर जाते हुए जहां कटते हैं उसे
नॉर्थ नोड मून कहते हैं, राहु कहते हैं। तो जो सूर्य की तरफ आ रहा है वो जानना चाहता है, अपने को पाना चाहते हैं, वो अपनी खोज कर रहा है, वो अनंत की खोज के पास आ रहा है। जो आ रहा है सूर्य के ज्ञान के पास आ रहा है उसे केतु कहेंगे। इसीलिए केतु को मोक्ष का दर्जा मिला है। केतु मोक्ष को क्यों जोड़ा है, ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान के पास आ रहा है, अनंत ऊर्जा के पास आता है, उस इनफाइनाइट के पास आ रहा है, उस अनकंडीशनल प्रेम की धारा के पास आ रहा है। इसलिए केतु को मोक्ष भी कहा है। और जो दूर जा रहा है, जो अंधकार की ओर जा रहा है, और जहां अंधकार है वहां भटकाव है, जहां भटकाव है वहां विलासिता है, भोग है, इच्छा है। तो जो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने दूर जा रहा है वो राहु है। राहु अपनी इच्छाओं की तरफ के लिए भटकता रहता है। थोड़ा सा और समझे मित्रों, यद ब्रह्मांडी तत् पिंडे, पिंड और ब्रह्मांड की सिद्धांत की बात करता हूं तो हमारे शरीर में भी सूर्य है। तो ये जो दायां हाथ है, जो दायां स्वर है, दायां नॉस्टल है, ये सूर्य का प्रतीक है, यानी पिंगला नाड़ी का प्रतीक है। और ये जो बायां स्वर है, ये बायां जो नाक छिद्रिका है, नाक की जो छेद है, नासिका छिद्र है, ये पिंगला है, ये चंद्र ऊर्जा है और ये सूर्य ऊर्जा है। ये चंद्र शक्ति है, ये सूर्य शक्ति है, ये ईड़ा शक्ति है, ये पिंगला शक्ति है। हमारे शरीर में भी ईड़ा और पीला के रूप में ये ऊर्जा विराजमान। जब ईड़ा घर पिंगला और पिंगला घर ईड़ा, जब ईड़ा और पिंगला का संतुलन बनता है, जब सूक्ष्मणा रूपी नाड़ी ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ती, जो अनंत ऊर्जा ऊपर की ओर गति करती, यानी साधना के दृष्टिकोण से इसे कहते हैं कुंडली जल, ऊर्जा का प्रादुर्भाव। तो केतु घूमते हुए सूर्य की ओर आ रहा है, वो साउथ नोड मून है, और जो सूर्य से दूर जा रहा है वो नॉर्थ नोड मून यानी राहु है। जो सूर्य की तरफ आ रहा है वो केतु है, जो सूर्य से दूसरी ओर दूर जा रहा है वो राहु है। तो हमारे शरीर में भी सूर्य है और चंद्रमा है। और जब इस साधना का आप जाएंगे, और ये सिद्धों की दुनिया की साधना है, अद्भुत स्वर साधना है कि सूर्य घर चंद्र, चंद्र घर सूर्य, ईड़ा घर पिंगला, पिंगला घर ईड़ा। जब ईड़ा घर पिंगला और पिंगला घर ईड़ा, तब सुषुम्ना प्रादुर्भाव होता है, तब कुंडली वो ऊर्जा ऊर्ध्व गति की ओर होती है। अद्भुत है ये विषय बड़ा प्यारा है। तो मैं खाली आज आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जो ये कट पॉइंट है, जहां पर चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य मिला, ये जो कट पॉइंट है, ये केतु है और दूसरा राहु है। केतु वो है जो सूर्य की ओर आ रहा है, राहु वो है जो सूर्य से दूर जा रहा है। पुनः एक बार समझा रहा हूं, हमारे अंदर संपूर्ण सौर मंडल है। चंद्रमा गति करते हुए जो सूर्य की ओर आ रहे हैं, और पृथ्वी पर जिस पॉइंट पर तीनों एनर्जी का मिलन होता है उसे साउथ नोड मून यानी केतु का हमने, और दूसरा पॉइंट नॉर्थ नोड मून उसे राहु का। केतु को मोक्ष क्यों कहा, क्योंकि वो आत्मा की ओर चंद्रमा आ रहा है, जहां कट रहा है, प्रकाश जहां है, अनंत ऊर्जा जहां है, ज्ञान जहां है, वहां मोक्ष है। तो ये केतु है। और जो सूर्य से दूर जा रहा है वो राहु है। केतु अनंत ऊर्जा की ओर आ रहा है, सीधा मोक्ष की बात करता है। राहु को आना उसी जगह पर है, लेकिन राहु की चाह है, इच्छाएं हैं कि वो अंधकार है। तो पहले वो कहता है मैं दुनिया को देख लूं, भोग लूं। जब मन भर जाएगा और तब निरसता समझ में आएगी, जब झटका लगेगा तब वही करना जो केतु करना, यानी ईश्वर चिंतन। तो यहां एक बात का संशय सभी को आएगा। लोग कहते हैं कि भाई इस तरह का कोई संकेत वहां है नहीं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी घूम रही है, हम सब जानते हैं ग्रेविटेशन के कारण पृथ्वी घूम रही है और हम भी घूम रहे हैं, लेकिन पता चलता है नहीं, कोई संकेत नहीं। लेकिन क्या बिना पल गति के हम एक पल भी गति के बिना रह सकते हैं? इसको समझना बहुत जरूरी है। आप सभी ने महाभारत का सीरियल देखा होगा। महाभारत के सीरियल में बार बार आता है मैं समय हूं। जिस समय की महाभारत में चले कि मैं समय हूं, उसका ना आदि है ना अनंत है, वही परम शिव है। और वो समय तब समझ में आता है जब ईड़ा घर पिंगला और पिंगला घर ईड़ा, यानी सूर्य घर चंद्र, चंद्र घर सूर्य, ये एक साधना है। और ये साधना के लिए पांचों प्राण, उपप्राण, कोश, पांचों कोश,
अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय, 500 कोश, 500 प्राण, 500 उपप्राण के साथ साथ शोधन करते हुए जब चंद्रमा सूर्य के घर, सूर्य चंद्रमा के घर, ईड़ा पिंगला के घर, पिंगला ईड़ा के घर, और जब सुषुम्ना का प्रादुर्भाव होता है तो ये समझ में आए। संकेत है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो जिधर से सूर्य उदित हो रहा है उसे हम पूर्व मानते हैं, उसके दाईं ओर यानी साउथ नोड ऑफ मून ये केतु है, और उसके बाईं ओर यानी नॉर्थ मोड ऑफ मून ये राहु है। जो दूर जा रहा है वो राहु है और जो नजदीक आ रहा है वो केतु है। यह है विज्ञान के दृष्टिकोण से जो मैंने समझा है। मर्म की शिव साधना यानी स्वर साधना का अनुभव रखते हैं, उन्हें मेरी बात समझ में आई होगी, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के 50 साल इस स्वर साधना में लगाए और इस विषय पर गुरुमंत्र दाती महाराज पे वीडियो डालना प्रारंभ किया है। वीडियो है, देखिएगा। लेकिन अभी जो विषय मैंने आपके सामने रखा है वो एस्ट्रोनॉमिकल है, जो मैंने समझा है। इससे अच्छा वैज्ञानिक लोग समझा सकते हैं, जो एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान रखते हैं इससे अच्छा बोल सकते हैं। लेकिन ये विषय था मेरा कि सूर्य की तरफ जब वो आता है, सूर्य के पास जब कोई भी ग्रह आता हुआ है तो वो ज्ञान के साथ जुड़ रहा है। ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो जर्नी है, जाना कहां है ये भी सूर्य ही समझाता है। आए कहां से और जाएं कहां ये सूर्य समझाता है। इसका संबंध भी सूर्य से, लेकिन ये तब समझ में आएगा जब आपका सुषुम्ना संतुलित होगा। अब यहां एक विषय और क्लियर करना बहुत जरूरी है कि राहु केतु का जो स्वरूप है सर्प क्यों है। तो पृथ्वी की परिक्रमा मार्ग और चंद्रमा की परिक्रमा मार्ग का जो बिंदु पर कटते हैं, जहां ये बिंदु कटे वो राहु केतु है। इन बिंदुओं को मिलाना वाला जो मार्ग है वो सर्पिले आकार का दिखाई देता है, इसलिए राहु को सर्प का मुंह और केतु को पूंछ का मुंह का है। एक बात और ध्यान, राहु और केतु सदा वक्री चलते हैं, क्योंकि जिस स्थान पर चंद्रमा और पृथ्वी का मार्ग एक दूसरे को काटता है वो हमेशा स्थिर नहीं रहता है, वो मार्ग बदलता रहता है, हमेशा पीछे की ओर यानी विपरीत दिशा में सरकता जाता है। इसलिए राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं और राहु केतु संपूर्ण राशि में भ्रमण करने में 18 वर्ष का समय लेते हैं। राहु और केतु एक दूसरे सदैव 180 डिग्री पर रहते हैं, यानी जहां बैठे वहां से ठीक सामने केतु होगा और केतु जहां बैठा उसके ठीक सामने राहु होगा। ज्योतिष की भाषा में इसे समसप्तक कहते हैं। यह था एस्ट्रोनॉमिकल जो मेरा विचार था। अब मैं शास्त्रों पे आता हूं। क्यों इस विषय को मैंने चुना है? क्योंकि मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव है, कश्यप वंशज, कश्यप पुत्र और कश्यप अवतार के प्रतीक देवादिदेव शनिदेव, ये मेरे आराध्य है। राहु को क्यों लिया मैंने, क्यों लिया इसमें, इस विषय पे मैं आऊंगा। थोड़ा देर मेरे आप साथ रहिए। अब मैं आपको भारतीय सनातन संस्कृति के आधार पर अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूं कि आप समझे और इसको कि राहु की उत्पत्ति कैसे हुई। आप सभी को समुद्र मंथन की चर्चा पता है, इस कहानी को ध्यान से समझिए। ये पौराणिक कथा है और ये राहु केतु के अस्तित्व में आने की कथा है। मैंने इस विषय को क्यों उठाया, क्योंकि इस परंपरा के, इस कुल के अद्भुत देवता भगवान शनि का मैं दास हूं और राहु भी शनि कुल से संबंध रखता है। राहु माता सिंहिका की संतान है। दो कुल थे, देवकुल और दानव कुल। तो ऋषि कश्यप की एक पत्नी सिंहिका भी थी। राहु कश्यप ऋषि की संतान है। तो भगवान शनिदेव कश्यप पुत्र है और राहु जिन्हें राहु अपन कहते हैं। अब इसकी भूमिका में आपको कि राहु कैसे बना, तो ऋषि कश्यप और सिंहिका की संतान स्वर भानु था। एक बार ऋषि कश्यप संध्या के समय साधना के लिए जा रहे तो उनकी पत्नी सिंहिका जो दानव कुल से थी, संतान की इच्छा से उनके पास आई। ऋषि ने समझाया कि इस समय मेरी आराधना का है, लेकिन क्योंकि दानव कुल की सिंहिका थी और बहुत ही बलपूर्वक, हठपूर्वक ऋषि के साथ
जिद की कि नहीं, मुझे संतान चाहिए। सिंहिका ने संतान की इच्छा के लिए ऋषि पर बहुत दबाव डाला। साधना का समय था, संध्या वदन का समय था। ऋषि कश्यप क्रोधित हो गए। उन्होंने सिंहिका की तो बात मान ली, परंतु श्राप दे दिया कि जो भी आपकी संतान होगी वो बड़ी विभत्स रूप में रहेगी। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ऋषि कश्यप और सिंहिका, इनकी संतान कौन थी? स्वरभानु। स्वरभानु। अब मैं आगे आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसे राहु केतु बने। ये जो राहु केतु है ये बाद में बने, पहले इनका नाम था, इसका नाम था स्वरभानु। ये ऋषि कश्यप और सिंहिका की संतान है। जब समुद्र मंथन हुआ 14 रत्न निकले, उसमें अमृत भी था और विष भी था। अमृत और विष को छोड़कर सभी वस्तुएं देवता और दानवों ने आपस में बांट दी। परंतु जब विष निकला, हलाल निकला, तो सब भाग खड़े हुए। उस हलाल का पान भगवान महादेव ने किया। और जब अमृत निकला तो देवता और दानवों में युद्ध छिड़ गया। दानव अमृत कलश लेके भाग गए। कहानी बहुत लंबी है, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं। तब श्री हरि ने अति सुंदर मोहिनी रूप धारण किया, क्योंकि दानव हर सुंदर चीज की ओर जल्दी आकर्षित होते थे। नारायण ने अपनी कला से दानवों को वशीभूत किया, दानवों को भ्रमित कर यह समझाने की कोशिश करी कि आप लोग नियमों का पालन करेंगे, अमृत आपको भी, और नियम तोड़ दिए तो अमृत आपको नहीं मिलेगा। भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत बांटना शुरू किया। स्वरभानु यानी कश्यप ऋषि की संतान, बहुत कुशाग्र बुद्धि भाई, ऋषि संतान थे, साधनामय जीवन था। उसे पता चला कि अमृत केवल देवताओं को बांटा जा रहा है, दानवों को नहीं। तो जो ये स्वरभानु था, ये स्वरूप बदलने में, रूप बदलने में माहिर था। उसने अपना स्वरूप बदला और देवताओं का रूप ले लिया और सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर बैठ गया। भगवान श्री हरि विष्णु अमृत बांटते 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 स्वरभानु के पास आए और उसको अमृत दिया। उसने अमृत लिया और ज्यों ही उसने मुंह में अमृत लिया, सूर्य चंद्र ने स्वरभानु को पहचान लिया कि ये देवता नहीं है, ये दानव है। उन्होंने तुरंत नारायण को जानकारी दी कि हे हरि विष्णु, हे नारायण, ये राक्षस है, ये दानव है, ये देवता नहीं है। श्री हरि तुरंत अपने रूप में आए और सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, अमृत कंठ तक पहुंच चुका था और स्वरभानु अमर हो चुका था। स्वरभानु अमर हो चुका था। स्वरभानु रूप बदलने में माहिर था। जिस समय भगवान नारायण का चक्र, सुदर्शन चक्र चला, वो अपना स्वरूप बदल लिया, सर्प के रूप में आ गया। तो जो जहां अमृत पहुंचा कंठ तक, वहां धड़ अलग हो गई और सर अलग हो गया। तो जब धड़ वाला जो हिस्सा था, जो सिर वाला हिस्सा था, वो राहु बना और जो धड़ था वो केतु बना। ज्योतिष शास्त्र जिन्हें राहु और केतु से नाम जानते हैं, ये वही राहु केतु स्वर और भानु है। ये स्वर भानु है। यह है स्वर भानु की उत्पत्ति की कथा। अब मेरी बात को समझिएगा। स्वर भानु कश्यप ऋषि की संतान। कश्यप ऋषि देवता और दानवों के जनक है। साधना में उनकी कोई कमी नहीं थी। तो ये जो उनका शरीर है, ये सर्वाकार में भी दिखाया गया है। राहु यानी सिर, सिर यानी आंख, नाक, कान, जीवा। जिसके पास इंद्रियां हैं वो है राहु, और इंद्रियों का सुख है, और इंद्रियों का सुख कभी भी मनुष्य को तृप्त होने नहीं देता। वो हमेशा अधिक 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 और अधिक चाहता है, क्योंकि उस पास शरीर तो है नहीं, खाली इंद्रिया है, वो तृप्त नहीं हो रहा है। तो ऐसी भागम भाग, ऐसी दौड़ जिसका कोई अंत नहीं है, वो है राहु। वो हमेशा अंधकार में, हमेशा विलासिता की ओर भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा। उसकी भूख शांत हो ही नहीं रही है। राहु के गुणों के बारे में इस कहानी से हमें समझ में आता, राहु यानी हमेशा छद्म वेशधारी, जो स्वरूप बदलने में माहिर, अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए कोई भी रूप धारण कर सकता है और उसे कोई नहीं पहचान पाता है। ये राहु है। तो राहु जिस जातक की जन्मकुल में अनुकूल विराजमान है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है, वो व्यक्ति बहुत दूरदृष्टि वाला होता है, खोजी होता है, इन्वेस्टिंग का बादशाह होता है। और ऐसा व्यक्ति रॉ में, ये जो हमारी गुप्त संस्था है संसार में, उनमें बहुत आगे जाता है, इन्वेस्टिंग का बादशाह होता है। लेकिन जब भी मित्रों आपके
अच्छे कर्मों के बावजूद, शुभ कार्य करते हुए भी, अपने कर्म का पालन करते हुए भी, अच्छे काम करते हुए भी यदि बार बार आपके साथ छल हो रहा हो, धोखा हो रहा हो, तो समझ लेना है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु का प्रभाव बढ़ रहा है। राहु अनुकूल दशा में, अनुकूल संबंधों में, अनुकूल राशि में, अनुकूल भावों में विराजमान नहीं है। इस विषय पर आऊंगा मैं आपके साथ। बहुत कुछ मुझे मैंने कहा राहु और केतु को लेकर मुझे बहुत कुछ आपको समझाना है। ये मैं तो खाली आज उत्पत्ति की चर्चा करूं, पुनः आपको बताना था कि राहु जब इन भोगों से उब जाएगा तो पुनः वो केतु की तरह मोक्ष के मार्ग पर आएगा, लेकिन भटकने के बाद, सारे अनुभव लेकर के पास। लेकिन केतु जिसके पास इंद्रियां हैं, सिर नहीं है, न नाक है, न कान है, न मुंह है, न आंखें हैं, न जीभ है, कोई इंद्रिया नहीं, दिमाग नहीं है, मात्र दिल है। उसके पास कोई चीज है तो वह है खोज, जानना चाहता है, कुछ अनुभव चाहता है उस, क्योंकि सिर तो है नहीं, तो हमेशा ऊपर की ओर उसकी चाह रहती जाने की, ज्ञान की खोज, सूर्य की ओर जाना, चेतना की ओर जाना। तो भीतर का जो सिक्स सेंस है वो जागृत होगा। और जिस जातक की जन्मकुंडली में केतु शुभ विराजमान हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता, बहुत बड़ा अनुभवी और साधनामय होता है, बड़ा संत, अध्यात्म वेता, सेवा भावी, अंतर चेतना की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति होता है केतु जिसका शुभ विराजमान है। क्योंकि सिर नहीं है, मात्र दिल है, इंट्यूशन है, मिलने की चाह है उससे, किससे? उस परम सत्ता से, उस परमेश्वर से, वो अटूट विश्वास। राहु यानी अहंकार। तो यह भी कहा है कि गणेश जी से भी थोड़ा सा उन्हें जोड़ा है कि जब गणेश जी ने भगवान शिव की बात नहीं मानी, शिव समझाने लगे कि भाई मैं तेरे पिता हूं और मुझे मां पार्वती के पास मिलना है, लेकिन गणेश नहीं माने, अहंकारवश शिव से युद्ध कर बैठे, धड़ अलग हो गया, सर अलग हो गया। जब दूसरा धड़ लगा, अहंकार हटा, तब बात समझ में आई। तो जब मनुष्य का अहंकार हटता है, अपने स्वरूप को पहचानता है, तब बात समझ में आती। तो राहु यानी धोखा, दांवपेच, स्वरूप बदलना, रिस्क लेना, ये सारी बातें राहु के गुण है भाई, ये राहु के आसपास है। केतु इससे अलग है, उसके पास इंद्रिया नहीं, खाली दिल है, इंट्यूजन है, एक चाह है, मोक्ष की तरह लगाव है। राहु के पास सिर है यानी अहंकार है, और जहां अहंकार है वहां मैं होता, और जहां मैं है वहां मुसीबत है। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों कि राहु हमेशा नुकसान करेगा या बुरा फल देगा। निर्भर इस बात पर करता है कि राहु कहां विराजमान है, किस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी कहां बैठा है, और उस राशि के स्वामी के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है। इस वीडियो पर, इस विषय पर मैं आगे चर्चा करूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि राहु हमेशा बुरा फल दे। राहु इंद्रियों के अधीन है, कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो किस राशि में बैठा है, वो राशि अधिपति किस भाव में बैठा है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है, इस पर निर्भर करता है। आपकी जन्म कुंडली अब आप देख लीजिएगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य उच्च का है, स्वराशि का है, मित्र ग्रहों के साथ है, लग्न भाव में है, पंचम भाव में है, नवम भाव में है, स्वराशि केंद्र में है, उच्च का केंद्र में है, शुभ है, चंद्रमा भी बली है, स्वराशि है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, तब वो राहु केतु को भी कंट्रोल में कर लेता है और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मित्रों और साथियों, ये था राहु और केतु की उत्पत्ति का जानकारी कि विज्ञान ये कहता है और हमारा जो भारतीय सनातन संस्कृति के शास्त्र हैं, पुराण हैं, उपनिषद है, ऋषियों का जो अनुभव है वो ये कहता है राहु और केतु की उत्पत्ति इस प्रकार हुई। अब राहु का हमारे जीवन पर प्रभाव क्या है, इस विषय पर मैं बहुत कुछ आगे बोलना चाहता हूं, मेरे साथ रहिएगा। लेकिन आखिर राहु केतु को समझिए। राहु और केतु व्यक्ति के विशेष व्यक्ति है उसके मनन और चिंतन की क्रिया तेज करते हैं। राहु और केतु का संबंध चेतना से है, ये दोनों जीवन के सूक्ष्म तत्वों से संबंध रखते हैं, कार्मिक ग्रह है और दोनों का प्रभाव बड़ा उच्चक होता है। इनके प्रभाव से सभी प्रकार की भौतिक उपलब्धियां, संसारिक प्रतिष्ठा, वैभव, स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध या तो सब जुड़े हुए हैं, या तो बहुत आगे जाएंगे या निरर्थक हो जाएंगे। राहु और केतु को ऋषि मुनियों ने एक इकाई के रूप में समझा है, दोनों को एक मान्यता दी गई है। राहु जातक को भौतिकता की ओर ले जाता है और केतु उसे आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, लेकिन दोनों के फल परस्पर संबंध रखते हैं। राहु केतु दोनों मिलकर व्यक्ति को इस मोह जाल से मुक्त कर, कर्म बंधन से मुक्त कर मोक्ष मार्ग पर ले जाते हैं।
राहु और केतु सृष्टि का सर्जन क्रम का एक विशिष्ट अंग है। राहु केतु से अद्भुत राजयोग भी बनते हैं और राहु केतु से कालसर्प योग भी बनता है। राहु केतु से श्रापित योग भी बनता है, राहु केतु से जड़ योग भी बनता है और राहु केतु से चंडाल योग भी बनता है। बहुत 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 ध्यान से सुनिएगा भाई, इस विषय पर बहुत। लेकिन जहां श्रापित योग बनता है वहां नागमणि योग भी बनता है। समझने की जरूरत है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि बुध और राहु साथ बैठ जाएंगे तो कहेंगे भाई ये जड़ता योग है, लेकिन इसका अनुकूल फल भी प्राप्त होता है। इसे समझाऊंगा। किसी की जन्म कुंडली में राहु और बृहस्पति एक साथ बैठ गए तो चंडाल योग कहते हैं। मैं कहता हूं अध्यात्म की प्रकाष्ठा भी होती, ये विषय भी मैं आपको समझाऊंगा। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि राहु और शनि एक साथ बैठ जाते हैं तो कहेंगे ये श्रापित कुंडली है, और मैं कहूंगा ये नागमणि कुंडली है। इसका शुभ प्रभाव भी हो सकता है। इस विषय को भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन कब? जब अहंकार को छोड़कर व्यक्ति बंधन मुक्त होता है, उसे अध्यात्म की प्राप्ति होती। यह है राहु। अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे आध्यात्मिक हो, भौतिक, अमृत, विष, ये सभी गुण राहु और केतु में है। तो जो ऊपर की ओर जा रहा है, दूर की ओर जा रहा है, प्रत्येक जीव की प्रथम छोर जो ऊपर की ओर जा रहे, उस ऊपरी छोर को कहा जाता है वो दैवी शक्ति है। तो जो सूर्य से दूर जा रहा है वो राहु है, ये व्यक्ति का अहंकार है। और जो सूर्य की ओर आ रहा है वो केतु है। राहु और केतु दोनों मिलकर पूर्ण जीवन को व्यक्त करते हैं। सृष्टि के एक मायाजाल को बुनने और इस मायाजाल से बाहर निकालने का दायित्व राहु और केतु को दिया गया। दोनों मिलकर संघर्ष के बाद विरक्त रूप भी देते हैं। सांसारिक जगत से उठाकर अनंत परम मार्ग की यात्रा पे भी लेके जाते हैं। ये है राहु और केतु। आशा करता हूं ये विषय आपके समझ में आया होगा। राहु और केतु हमारे जीवन के अद्भुत प्रभावशाली ग्रह हैं और हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आपने एस्ट्रोनॉमिकल भी समझा और आप भारतीय सनातन संस्कृति के आधार पर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। मित्रों और साथियों, राहु और केतु मानव जीवन पर क्या प्रभाव रहता है, कैसा प्रभाव रहता है, इस विषय को लेकर भी बहुत जल्दी आपके सामने आऊंगा। विषय कैसा लगा अवश्य मुझे बताएं, क्योंकि अब ये राहु और केतु की श्रृंखला प्रारंभ हुई और इसको मैं बहुत आगे तक ले जाना चाहता हूं। जो मेरा अनुभव है, न मैं दावे करता, न मैं विवाद करता, न मैं तर्क करता, मेरा अनुभव था। जैसे देवादिदेव शनिदेव को लेकर आपके सामने आया, ऐसे में राहु और केतु को लेकर आपके सामने स्वर्भानु जो कश्यप ऋषि की संतान यानी कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज है, मेरे आराध्य के कुल वंश है। और जैसे जैसे भगवान शनि कर्म फल दाता है, ऐसे ही राहु भी कार्मिक फल प्रदान करते हैं। देवत्व प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं कि हमेशा अशुभ रहते हैं, शुभ फल भी प्रदान करते हैं। कब शुभ फल प्रदान करते हैं, कब लाभ देते हैं, कैसा लाभ देते हैं, अब जन्म कुंडली खोल के मेरे साथ रहिएगा। अगले वीडियो में बहुत कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। कोशिश की है राहु और केतु के बारे में बोलने की। संभव है कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा तो हूं नहीं, साधारण सा व्यक्ति हूं, साधना के मार्ग पर हूं और लगातार 3 साल में खूब साधना करने का अवसर मिला। राहु केतु की खूब साधना करी, बीज मंत्रों का जाप किया। ऐसा लगा अब इस विषय को धीरे धीरे आपके सामने लाना चाहिए। मैंने अपने विचार आपके सामने व्यक्त किए। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज का ये चैनल आपके लाइव था। आपके सवालों को जवाब ले नहीं पाया, लेकिन आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो आप कमेंट लाइन में यदि राहु और केतु को लेकर कुछ भी जानना चाहते हैं, जरूर आप कमेंट करें। कोशिश करूंगा कि उस आधार पर वीडियो बनाऊं और आपके सवालों का जवाब दूं, और आपके सवालों को जवाब देने के लिए मैं ऑनलाइन भी आऊंगा। साथियों और मित्रों, राहु और केतु के बाद मैं शुक्र पे आऊंगा, फिर बृहस्पति पे आऊंगा, बुध पे आऊंगा, मंगल पे, चंद्रमा पे और सूर्य पर। मैं 9 के 9 ग्रहों के बारे में आपको समझाना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, यदि जातक की जन्म कुंडली में राहु अनुकूल नहीं है तो वो वैदिक उपाय जो मैंने अपने जीवन में किए हैं और जिनका अनुभव किया, वो सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आज खाली इतना ही कि राहु की उत्पत्ति कैसे हुई, ये विषय मैंने आपके सामने रखा। अगला वीडियो अद्भुत होगा आप लोगों के लिए, देखना नहीं भूले। राहु एक जादू, राहु एक चमत्कार, राहु एक रहस्य। नमो नारायण।